हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और अगर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला संबंधित आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह आपका आंसर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये यूज़र आईडी है सुरेश। इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी 12 मिनट पहले इन्होंने मैसेज किया है, क्रोनिक फिशर विथ हाइपरट्रोफाइड पेपुला स्टेज है, एट दिस स्टेज ऑल्सो बी क्योर विद दिस प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं वो जो हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, गुदा मार्ग में जलन दर्द का सबसे अच्छा इलाज, उस पर इन्होंने कमेंट किया है। तो इसमें जो हमने बताया था उसमें ये था कि जैतूनी तेल को लाल इस कैथेटर के थ्रू अगर मलद्वार में डाला जाए तो फिशर में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, फिशर के पेशेंट में या पाइल्स के पेशेंट में। तो अब पहली बार तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, क्रोनिक फिशर विथ हाइपरट्रोफाइड पेपुला, वो होता क्या है और इसका इलाज क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे फिशर होता क्या है। देखिए, ये हमारी एनल कैनाल होती है और इस एनल कैनाल का ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है डेंटेड लाइन। ये डेंटेड लाइन है। डेंटेड लाइन ये है, इसको बोलते हैं हम डेंटेड लाइन, और इसको बोलते हैं इस लाइन, इसको बोलते हैं एनल वर्ज। तो डेंटेड लाइन और एनल वर्ज के बीच में जो हमारा पूरा डिस्टेंस होता है वो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास का ये एरिया होता है। अब क्या होता है, कई बार जब हमारे हार्ड स्टूल होता है, मान लेते हैं ये हमारा स्टूल था, जब हम मल त्याग के लिए गए तो इस हार्ड स्टूल की वजह से हमारे गुदा मार्ग पे चोट लग जाती है। जब चोट लग जाती है तो ऐसे कुछ कट लग जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, उसको हम बोलते हैं फिशर। अब ये जो फिशर अभी हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्यूट फिशर। इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट फिशर। एक्यूट फिशर अगर इसका इलाज नहीं किया गया या ये बार बार एक्यूट होता रहेगा, बार बार आपको चोट लगती रहेगी, तो एक्यूट फिशर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक फिशर में। ये क्रोनिक फिशर में लगभग 2-2.5 महीने के बाद का ये कंडीशन हो जाती है कि क्रोनिक बन जाता है। अब क्या होता है, क्रोनिक में क्या होता है, जो हमारा एनल वर्ज की तरफ कट था उसमें नीचे की तरफ एक स्किन टैग बनने लगती है, इसको बोलते हैं स्किन टैग। तो ये स्किन टैग नीचे की तरफ, और ये जो एनल वॉल्व होती हैं, ये आप जो देख रहे हैं एरिया, मैं इसको ब्लू करता हूँ, ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एनल, ये लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल फोल्ड होते हैं, और ये जो एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं एनल वॉल्व। इस एनल वॉल्व की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सूजन यानी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से यहाँ पे इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एक ही कोशिका जब उसका साइज बढ़ने लगता है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो ये एनल पेपुला जो होते हैं इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफाइड एनल पेपुला। तो क्रोनिक फिशर में क्या होता है, एक कट होता है जो कि बीचों बीच होता है, नीचे स्किन टैग बन सकता है, ऊपर हाइपरट्रॉफाइड पेपुला बन सकता है। तो ये हो गया क्रोनिक फिशर। क्रोनिक फिशर में क्या होता है, अगर आप जैतूनी तेल या पाइलोवांस तेल को कैथेटर से प्रयोग, मतलब लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग कर लेंगे, लैट्रिन से आने के बाद सिरबात कर लेंगे, यानी गुनगुने पानी में थोड़ा सा सिकाई कर लेंगे, चाहे उसमें जो भी मॉलिक्यूल डॉक्टर ने बताया है, जिससे हम लोग फिटकरी यूज कर सकते हैं, इस फटका भस्म यूज कर सकते हैं, कुछ लोग बिटाडीन का सोल्यूशन यूज कराते हैं, कुछ लोग पोटेशियम परमैंगनेट लगवाते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका प्रयोग किया जाता है फिशर में सिरबात के लिए। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर की अपनी चॉइस पे। तो आपका जो क्रोनिक जो क्वेश्चन था, क्या ये कैथेटर और लाल जो जैतूनी तेल या पाइलोवांस के प्रयोग से क्या ये ठीक हो जाएगा? तो ये जो अल्सर है, ये जो घाव है, ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो हाइपरट्रोफाइड पेपुला है या स्किन टैग है वो किसी भी खाने वाली दवा से ये नहीं ठीक होता है। इसके लिए आपको किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एनोरेक्टल सर्जन इसको या तो लेजर विधि द्वारा या तो सीधे एक्सरसाइज करके इस स्किन टैग और लेजर हाइपरट्रोफाइड पेपुला को रिमूव कर देते हैं, और ये डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेन नहीं होता है, एक सिंपल सा प्रक्रिया है, उसको पकड़ा, क्योंकि ये हाइपरट्रोफाइड पेपुला यानी एक सेल की ग्रोथ है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा ना तो ज़्यादा पेन होता है, ना ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, ना ज़्यादा उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आता है। सिंपली इसको एक्सरसाइज कर दिया जाता है। तो ये दवा खाने वाली दवा से या लगाने वाली दवा से ये ठीक नहीं होता है। इसमें किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर से मिलकर इसका सही ट्रीटमेंट लीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहीं से। दूसरा क्वेश्चन है कि सर क्या साफ सफाई हम खुद से कर सकते हैं अगर कोई करने वाला ना हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं।
देखिए जो हमारा एनोरेक्टल एरिया होता है वो हम ऐसे फिंगर से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये कैथेटर और इससे सिरिंज के अगर आप यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये जैसे मान लेते हैं हमारा गुदा मार्ग है, अगर इसमें हमने ऊपर कोई भी जेल लगा दिया, जैसे लॉक्स ऑपरेशन जेली आती है या बहुत सारे क्रीम्स आते हैं मार्केट में, अगर आप इसको हल्का सा ऐसा लगा के इसको अंदर इंटर करेंगे तो ये आसानी से इंसर्ट हो जाती है, और जो भी आपका सोल्यूशन है, चाहे जैतैदी तेल या पाइलवान जो आपको डॉक्टर ने बताया, उसको आसानी से गुदा मार्ग में इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिरिंज के साथ कैथेटर इस लगाने का जो पर्पज ही था कि अगर मान लेते हैं हम सेल्फ मेडिकेट, मतलब आप खुद से लगाना चाहें, मान लें आपके घर में कोई नहीं है जो आपकी हेल्प करे, तो इसके थ्रू आप लगा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और था इसके नीचे कि ये मिलता कहाँ है, तो ये आपको सब जगह मिल जाता है, ऑनलाइन अलग से कैथेटर मिल जाते हैं, सिरिंज डिस्पोजल मिल जाती है, लेकिन आप जो है ये इसको लगा हुआ भी आप ले सकते हैं। 10 सेंटीमीटर के आसपास जो हम लोग यूज करते हैं उसका है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर देता हूँ, वहां से ले सकते हो। कैथेटर के साथ आपको ऑयल भी मिल जाता है, तो ये आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सर कट लगा है खुजली जिन्हें और खुजली कर देते तो रेड हो जाता है, और मसाज भी है। मैं थोड़ा सा इन्होंने ऐसा लिखा है कि थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा इजी नहीं है, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, कोई बढ़िया मेडिसिन शेयर करो सर जिससे मेरा कंप्लीट हो जाए परमानेंट के लिए। तो सर कट लगा है, हमको खुजली होती है, तो देखिए जब गुदा मार्ग पे कट लग जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत पेन होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे चुभन सा फील होता है, कई बार वहाँ पे बर्निंग फील होती है, यानी जलन पैदा होता है, और कई बार वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है, और कई बार वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाती है। ये फिशर में, क्योंकि फिशर में हमने बताया था कि 4 साइन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले वहाँ पे पेन, बर्निंग, इचिंग और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, ये 4 सिम्टम लगभग आपको मिल जाते हैं फिशर में। तो फिशर के लिए तो जो हमने आपको ये जो वीडियो में जिसमें आपने बताया है, इसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जैतैदी तेल विथ रेड कैथेटर के साथ प्रयोग कर सकते हो, या पहलवान के साथ कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आप क्रीम का एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कैसे एनल वर्ड्स को आप डायलेट कर सकते हैं। एनल वर्ड्स को डायलेट करने के लिए कभी भी फिंगर गुदा मार्ग पे नहीं डालना चाहिए, हमेशा गुदा मार्ग के बाहर अगर आप धीरे धीरे ऐसे मसाज करेंगे तो आप देखेगा कि जो आपके स्फिंक्टर्स का स्पाज्म था, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, दोनों स्फिंक्टर की वजह से हम अपने मल को हम होल्ड कर सकते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे हम मल त्याग करेंगे, जब चाहे उसको रोक सकते हैं। तो अगर कई बार उस स्फिंक्टर में टोन ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलवेज वो जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो टोनिक फेज में होते हैं, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो लगभग 85% और जो एक्सटर्नल होता है लगभग 15% जो हमारा टोन को मेंटेन करता है। अगर इसमें ज़्यादा टोन हो जाता है तो गुदा मार्ग हमारी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें अगर लैट्रिन नॉर्मल भी हमारे शरीर से पास हो रही होती है तो उसमें भी जलन पैदा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑयल बताया है उसको आप यूज़ कर सकते हो, वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, और आप वहाँ पे कोई भी क्रीम जो भी आपके डॉक्टर बताएं उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेदिक क्रीम में पाइलोसिड है, डाबर का आता है, पाइलोचेक आता है, बहुत सारे आयुर्वेदिक क्रीम्स भी आती हैं, मॉडर्न में भी बहुत सारी क्रीम्स आती हैं। कोई भी क्रीम आप ले लीजिए जो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आप उसको गुदा मार्ग पे धीरे धीरे जब मसाज करेंगे तो स्फिंक्टर का स्पाज्म धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब ल्यूमेन, एनल कैनाल का ल्यूमेन बढ़ेगा तो आपका मल आसानी से आपके शरीर से पास होगा, तो जो बार बार वहाँ चोट लग रही थी, चोट कम लगेगी, तो आपको जलन, दर्द, खुजली में आराम मिलेगा। क्योंकि आपको इचिंग भी हो रही है, तो कई बार हमारे गुदा मार्ग पे इचिंग का कारण फंगल इन्फेक्शन भी होता है। तो एक बार मेरी पर्सनल राय है कि किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखाकर एक बार आप दिखा लीजिए, उनसे सजेशन लीजिए कि सर इसमें क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। जो भी हम ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, जो तरीका बताते हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से, एक अवेयरनेस के लिए। कोई भी दवा लेनी है, कोई भी दवा खानी है, या तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह से बिना डॉक्टर की सलाह से मत लीजिएगा। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हार्मफुल होता है। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।